आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी क्लास वर्सेस मल्टी लेवल और दूसरा पढ़ने वाले हैं आरओसी कर्व्स। सबसे पहले मल्टी क्लास और मल्टी लेवल क्या होता है। तो याद होगा आपको एपिसोड 7 में हमने एक मल्टी क्लास एचईआर डेटा सेट लिया था, जिसमें आपके पास आप प्रिडिक्ट कर रहे थे क्लासिफिकेशन के थ्रू 6 क्लासेस थी उसमें कि प्रिडिक्ट कर रहे थे या तो एक्टिविटी क्या होगी उसकी, या तो लेइंग होगी, सिटिंग होगी, वॉकिंग होगी, स्टैंडिंग होगी, या फिर ये टाइप की थी। आज हम क्या करने वाले हैं, मल्टी लेवल क्या होता है। पहले मल्टी क्लास समझ लेते हैं थोड़ा और। हमारे पास में एक चॉइस थी कि हमारा आंसर सिर्फ एक आएगा। तो जैसे कि तो लॉजिक क्या होता है इसका, जो क्लासेस हमारी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऑब्जेक्ट एक ही कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपने पढ़ा होगा मैथ में, प्रोबेबिलिटी में। इस टाइप से कुछ होता है। अगर आपको सेट है ये दो, तो ये दो सेट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन है वो आंसर 0 आएगा, ठीक है, या फिर नल आएगा। एक्चुअली 0 अलग चीज होती है, नल अलग चीज होती है सेट में, ठीक है। तो ये तो लॉजिक हो गया। जैसे कि ये हो गया आपका एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट हो गया एक टाइप से। आप एक ही सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो इसमें। जैसे मैं पूछूं ये कौन सा फ्रूट है, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, तो एक ही आंसर देंगे आप। अब इसकी शेप कैसी होती है, जैसे टारगेट वेरिएबल है अपना वाई, जैसे मैंने लिखा था एक्टिविटी, उसमें एक्टिविटी था तो उसमें किस टाइप का था। जैसे कि अगर नंबर्स होते हैं, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5, और ये आपका लेइंग होता, ये आपका वॉकिंग होता, इस टाइप से, इस टाइप का आपका टारगेट वेरिएबल होता, ठीक है। 6 क्लासेस हैं उसमें, अगर उसमें 6 क्लासेस हैं, ऐसे कितनी भी हो सकती है। जैसे आपका बिनाइन और मेलिग्नेंट वाला था, उसमें 2 ही क्लासेस थी, 0 1। हमने 0 को मेलिग्नेंट माना था या बिनाइन माना था, या 1 को मान लेते, ये कुछ तो ऐसे टाइप का आएगा इसमें, जैसे 1 2 ऐसे फर्दर। अब इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का सम कभी भी आपका 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 के इक्वल होगा बल्कि। जैसे कि मान लीजिए मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि आपके जो है उसमें ये 0.7% है कि एप्पल हो सकता है, और 0.2% हो सकता है बनाना है, और 0.1% हो सकता है कि ऑरेंज है। बनाना की मान लीजिए इतने का आपने कि इतने इतने प्रोबेबिलिटी है एप्पल आने की, और इतनी आई बनाना की, और इतनी ऑरेंज की। ये प्रिडिक्ट किया आपके मॉडल ने, तो ये प्रोबेबिलिटी आपने निकाली। जब उसकी प्रिडिक्ट जो उसमें प्रिडिक्शन किया ना, कन्फर्मेटिव नहीं, तो ये हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी। कितने उसने बनाना प्रिडिक्ट, इतने एप्पल प्रिडिक्ट किए, इतने बनाना, इतने ऑरेंज, ठीक है। तो इनका सम आएगा आपका 1 हमेशा। अब आते हैं मल्टी लेवल पे। मल्टी लेवल देखते हैं क्या होता है, ठीक। अब मल्टी लेवल पे आ जाइए। मल्टी लेवल होता है, तो मल्टी लेवल को आप समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास है कोई एमसीक्यू जिसमें आप कह रहे हैं सिलेक्ट ऑल, कि कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें क्लासेस जो होती हैं इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ऑब्जेक्ट कैन बिलोंग टू 0 1 और मैनी कैटेगरीज एट द सेम टाइम। एनालॉजीज की क्या समझ सकते हैं, जैसे पिज्ज़ा के ऊपर टॉपिंग, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया आपने, तो आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ ऑन द पिज़्ज़ा, तो आप क्या कह सकते हैं, पेपरोनी, मशरूम, अनियंस, मल्टीपल चीज़ एक ही बार में, तो इसे कहते हैं मल्टी लेवल। जैसे आपने कहा कि मूवी की कैटेगरी क्या है, तो आपने कहा एक्शन भी है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है। सिमिलरली एक साथ तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका टारगेट वेरिएबल वाई क्या होगा, कैसे दिखेगा, ये एक मैट्रिक्स होगी, इसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगे। क्यों, जैसे मान लीजिए हम एक्टिविटी वाला एग्जांपल लेते हैं अपना, जिसमें हम कह देते हैं जो हमारा एक्टिविटी वाला कॉलम था एचआर डेटा सेट में, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसमें अभी ये है एक्टिविटीज़। अगर हम इसके लेवल बनाने की कोशिश करें, अगर इसके लेवल बनाने की कोशिश करें, तो हम कुछ लेवल बना लेते हैं। जैसे कि कैसे बनाएंगे लेवल, सपोज हम बना लेते हैं, 1 मिनट, लेवल बना लेते हैं पहले। सपोज मैंने लेवल बना लिए, 3 लेवल बना लिए इसके, एक्टिव, स्टैटिक और ट्रांजिशन, ठीक। इसकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी अब आपकी, कि जो भी डेटा सेट है, मान लीजिए 3 रो क्लिक करके देखते हैं। मान लीजिए वॉक था, वॉकिंग था। अब वॉकिंग क्या क्या हो सकता है, मैं इसके लिए लेवल कह सकता हूँ कि ये एक्टिव भी है, 0 1 में होगा, ये बाइनरी लेंगे हम, कि एक्टिव है, स्टैटिक नहीं है, ना ट्रांजिशन है,
अगर मैं कहूँ वॉकिंग अपस्टेयर तो एक्टिव भी है, स्टैटिक नहीं है, ट्रांजिशन है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ सिटिंग, सिटिंग के लिए कह सकते हैं कि स्टैटिक है, एक तो एक्टिव नहीं है, ट्रांजिशन भी नहीं है। तो स्टेप्स हमने लेबलिंग कर दी, एक साथ दो भी हो सकते हैं देखिए, और एक बार में एक भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसके पीछे की मैथ क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी कभी वन नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि वन हो, मतलब हो भी सकती है, ऐसा नहीं है, वन से ज्यादा भी हो सकती है, वन से कम भी। तो प्रिडिक्शन जो की हमने, जैसे कि कह दिया आपने, जैसे प्रिडिक्शन अगर उसने की 0.9 आपकी प्रोबेबिलिटी एक्टिव की, 0.01 आपकी स्टैटिक की, और 0.8 आपकी ट्रांजिशन होने की। तो मॉडल एक साथ दो चीज़ें के लिए कॉन्फिडेंस है, 0.9 और 0.8 अच्छी प्रोबेबिलिटी है, तो एक साथ दो चीज़ें करने की कॉन्फिडेंस दिखा रहा है मॉडल एक बार में। तो थर्ड रो क्लिक कह सकते हो कि इस टाइप का कुछ है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी लेवल। इसकी प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं वन से ज़्यादा आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट पे, जो कि है अपने, अब हमने क्योंकि लेवलिंग आ रही है, मल्टी लेवल को कैसे आप एक्यूरेसी निकालेंगे, इसके मैट्रिक्स क्या होंगे इसको ग्रेड करने के, ग्रेडिंग मतलब कि वही रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एक्यूरेसी हमारी क्लासिफिकेशन में तो आसान थी, या तो सही है या गलत है, पर मल्टी लेवल में मुश्किल है ये करना, क्योंकि इसमें जैसे कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था अभी, तो मैंने उससे पूछा कि कौन कौन सी आपकी टॉपिंग्स पड़ी हैं, तो आपने कह दिया, चलिए एक्चुअल आंसर मान लीजिए पेपरोनी और मशरूम्स, बट मॉडल ने प्रिडिक्ट किया केवल पेपरोनी। तो क्या पूरा रॉन्ग है या ये आधा सही है? तो इसलिए हमें दो टाइप के टीचर्स होते हैं, एक तो होता है सबसेट एक्यूरेसी, एक होता है सबसेट एक्यूरेसी, ये होता है आपका स्ट्रिक्ट टीचर। एक भी गलत है तो इसे कह देगा जीरो एक्यूरेसी, पूरा मैच होना चाहिए। जैसे कि आगे कोई रो है, ये एक्चुअल है मान लीजिए, और ये प्रिडिक्ट करी, ये एक्चुअल है और ये प्रिडिक्टेड है, प्रिडिक्ट उसने किया 100। अब दो चीज़ तो सही गैस की है इसने, पर स्ट्रिक्ट टीचर है तो पूरा मैच होना चाहिए था, तो ये कह देगा आपका स्कोर जीरो दे देगा इसका, जबकि हमारे पहले दो नंबर सेम है। तो ये तब यूज करते हैं जब हमें एकदम हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, जैसे फ्लाइट सेफ्टी चेक होते हैं जो, उसमें हर चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी चेक में प्रिडिक्शन अगर उसने किया कि उसके पास गन है, तो उसको देखना पड़ेगा, मॉडल एकदम एक्यूरेट होना चाहिए कि उसके कोई गन तो नहीं ले आया, प्रिडिक्ट उसने गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, दूसरा होता है हैमिंग लॉस। ये आपको होता है फॉरगिविंग टीचर, फॉरगिविंग टीचर। इसमें क्या कहता है ये, कि ये आपको इस हिसाब से ग्रेडिंग करेगा, इस हिसाब से एक्यूरेसी निकालेगा, मार्क्स देगा कि आपने कितनी मिस्टेक्स करी हैं, क्योंकि लॉस है तो लॉस बताएगा, और लॉस हमेशा कम होना चाहिए, लॉस हमेशा कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा। ठीक है, तो रूल क्या है इसका, तो लॉस कैसे निकालता है ये, टोटल एरर्स कितनी गलतियां करी उसने, और टोटल लेवल्स कितनी थी। ठीक है, अ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक्चुअल आंसर क्या है आपका 101 मान लेते हैं, और प्रिडिक्ट क्या किया उसने 100। तो देख सकते हैं कि इसने लॉस क्या आएगा इसका, एरर कितनी आई एक की, लेवल कितनी है 3, तो 0.33 आ गया, क्योंकि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, एरर यहीं पे थी सिर्फ। तो अनलाइक एक्यूरेसी, हैविंग लॉस मीन्स लोअर इज बेटर, अगर जीरो ही हुआ लॉस तो वो सबसे बेस्ट होगा, लॉस जीरो सबसे बेस्ट होता है। अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि है आरओसी कर्व्स। अब आरओसी क्या होता है, रिसीवर ऑपरेटिंग, रिसीवर ऑपरेटिंग
कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको बताता है मॉडल कितना अच्छा, ये विजुलाइज करवाता है बेसिकली, कर्व है क्योंकि, कि मॉडल कितना अच्छा है डिस्टिंग्विश करने में यस और नो, केवल बाइनरी को केवल यस और नो में करता है क्लासिफाई। बट हमारे पास देखिए ध्यान से 3 लेवल्स हैं, एक्टिव, स्टैटिक और ट्रांजिशन। ठीक है, और कैसे करें, तो हम यूज करते हैं वन वर्सेस रेस्ट। सिंगल प्लॉट नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है आरओसी। तो हम क्या करेंगे, सिंगल आरओसी से कुछ हो नहीं पाएगा अपना, क्योंकि हमें 3 चाहिए आउटपुट। तो हम 1VR करेंगे, OVR करेंगे, वन वर्सेस रेस्ट। यानी कि टोटल 3 सेपरेट प्रॉब्लम समझेंगे हमसे, कि एक्टिव के लिए अलग कर्व बनेगा, कर्व 1 बन जाएगा एक्टिव के लिए, 3 कर्व बना लेंगे, कर्व 2 बन जाएगा आपका स्टैटिक के लिए, कर्व 3 बन जाएगा आपका ट्रांजिशन के लिए। तो एक्टिव के लिए कैसे, जैसे एक्टिव में आप 2 चीज़ों कर लेंगे, यस और नो बताते ना, तो एक्टिव में कह देंगे एक्टिव, या तो एक्टिव या तो नॉट एक्टिव। तो अब बता पाएगा कि प्रेडिक्ट उसने सही किया कि नहीं किया। मतलब जैसे कर्व बनाएगा, इस टाइप का कुछ कर्व होता है ये। तो अगर इसका मैं बात बताता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। ऐसे इसका स्टैटिक, नॉट स्टैटिक, ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन प्रेडिक्ट कर पाएगा ये। अब इस प्लॉट में क्या क्या होता है, अब प्लॉट के बारे में देखते हैं। तो पहले तो एक चीज़ होती है आपकी जो हमने पढ़ा था, इसके एक्स एक्सेस पे देखिए क्या होता है। एक्स एक्सेस पे इसके क्या होता है, कर्व के फॉल्स पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट, FPR, FPR होता है। यानी कि मॉडल कितना रोया, मॉडल कितना रोया आपके फॉल्स अलार्म्स पे, क्योंकि फॉल्स अलार्म थे तो मॉडल आपका बेकार काम कर रहा है, मॉडल तो बेकार काम कर रहा है ना अगर फॉल्स अलार्म बता रहा है। तो एक्स एक्सेस बताएगी, एक्सेस में जितना बढ़ते जाएंगे तो वो बता जाएगा कितना उसने फॉल्स पॉजिटिव बताया। आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख ली, जैसे हम एक्टिव वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एक्टिव है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, ये होता है ट्रू पॉजिटिव, ये होगा आपका प्रिडिक्टेड, और ये होगा आपका एक्चुअल। ठीक है, प्रिडिक्ट भी सही किया, एक्चुअल भी यही था, तो ट्रू पॉजिटिव कह देते हैं। एक्चुअल में पॉजिटिव है तो उसने प्रिडिक्ट नेगेटिव किया, तो यानी फॉल्स नेगेटिव किया। एक्चुअल में नेगेटिव है तो उसने फॉल्स पॉजिटिव कर दिया। एक्चुअल में भी नो है तो ट्रू नेगेटिव हो गया। ये होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो FPR जो होता है वो क्या होता है, फॉल्स अलार्म्स। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव रेट, तो फॉल्स पॉजिटिव रेट ले, यानी कि आपका FP अपॉन बताता हूँ मैं आपको, फॉल्स वाले सारे लेंगे अब, तो FP प्लस TN, ये मतलब वो कब फॉल्स पॉजिटिव उसने प्रिडिक्ट उसने पॉजिटिव किया, जबकि एक्चुअल में क्या था, वो एक्चुअल में नेगेटिव था। ठीक है, तो ये होगा आपका फॉल्स पॉजिटिव, एक्स एक्सिस में आपका ये होगा, तो एक्सेस की तरफ जितने जाएंगे तो आपको फॉल्स पॉजिटिव बताएगा। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्टिव, हमें चाहिए एक्टिव का, हमें चाहिए यस। तो वाई एक्सेस में होगा आपका ट्रू पॉजिटिव, सॉरी वाई एक्सेस में होगा ट्रू पॉजिटिव रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट इसे कहते हैं TPR। इसका फॉर्मूला क्या होता है TPR का, TP अपॉन TP प्लस FN। क्योंकि ये होता है ऑफ, ये रिकॉल होता है, सिंपल रिकॉल हम पढ़ चुके हैं। ये बताता है ऑफ ऑल द एक्चुअल एक्टिव पीपल, ऑल द एक्चुअल एक्टिव पीपल कहाँ पे, ये ठीक है, ये ऑल द एक्चुअल पीपल, हमने कितना सही फाइंड किया और हमने ये प्रेडिक्ट किया। ऐसे ही था ऑफ ऑल द नॉन एक्टिव पीपल, हमने कितना फॉल्स बताया। ठीक है,
हमने कितने लोगों को फॉल्सली एक्टिव कहा, हमने कितने लोगों को फॉल्सली एक्टिव कहा, वही था हम एक्चुअल एक्टिव में से हमने कितनों को एक्चुअल एक्टिव कहा। ठीक, तो ये तो दोनों में डिफरेंस। तो वाई एक्सिस की तरफ जितना जाएंगे तो मॉडल उतना अच्छा होगा। तो अगर मैं परफेक्ट स्पॉट ढूंढूं अपने ग्राफ में, मान लीजिए आरओसी का ग्राफ बनाता हूँ मैं, यहाँ पे होगा आपका एफ पी आर, यहाँ पे होगा टी पी आर। तो अगर मैं वो देखूंगा आपको कि सबसे बेस्ट कब होगा मॉडल, तो टॉप लेफ्ट में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए एफ पी आर 0 है, टी पी आर 1 है। तो सबसे 100% ट्रू पॉजिटिव देगा ये, 100% ट्रू पॉजिटिव और 0% फॉल पॉजिटिव। तो ये एक्चुअली अच्छी प्रिडिक्शन है सबसे, तो मॉडल आपको यहाँ पे अच्छा होगा। तो सपोज कीजिए, अब बात करते हैं एरिया अंडर कर्व की। सपोज कीजिए एक आरओसी कर्व है, तो इसका एरिया अंडर कर्व क्या होता है, ये एरिया अंडर कर्व क्या देता है आपको, ये एक सिंगल ग्रेड देता है, स्कोर देता है एक। तो जैसे कि ये जो लाइन मैन है वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन नहीं है, इसका 0.5 होता है एरिया अंडर कर्व, क्योंकि इसका ये बताता है 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि 50% ट्रू पॉजिटिव है, 50% फॉल्स पॉजिटिव इस लाइन पे। तो इस लाइन से जो भी ऊपर होते हैं कर्व्स वो अच्छे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, E1 की तरफ जा रहे हैं सब एरिया। तो इसका ये मान लीजिए 0.7 हुआ, इसको मान लीजिए 0.9 हुआ, तो ये ज़्यादा अच्छा मॉडल हुआ। ऐसे ही अगर इससे कोई नीचे तो 0.4 हुआ ये उसी। ठीक है, इस टाइप से होते हैं। तो जितना आपका ऊपर जाता है तो उतना अच्छा होता है, जितना ये उसी ज़्यादा उतना अच्छा। परफेक्ट क्या होता है 1, परफेक्ट होता है आपका 1, ये लाइन परफेक्ट होती है आपकी, जहाँ पे 1 होता है आपका ये उसी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये 3 कॉन्सेप्ट। चलते हैं कोड समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके कोड थोड़े से अच्छे हैं। सबसे पहले तो हम इस बार हमने आरओसी का बनाया तो मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेकंड हैंड मैटप्लॉटलिब पांडास नंपाई ये सब इंस्टॉल कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए सब इंपोर्टेंट लाइब्रेरीज, ये सब आपको रटना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। ठीक है, अब हमें बहुत सारे मैट्रिक्स चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, हैमिंग लॉस चाहिए, F1 स्कोर चाहिए। और F1 स्कोर में भी 2 टाइप की चीज़ थी, इस बार मैंने बताया नहीं आपको, ये मुझे पिछली वीडियो में बताना था आपको, लेकिन चलिए इस वीडियो में बता देते हैं F1 स्कोर के बारे में। F1 स्कोर 2 टाइप के होते हैं। पहले तो F1 नॉर्मल F1 स्कोर क्या होता है, नॉर्मल आपका होता है हार्मोनिक मीन ऑफ रिकॉल और प्रिसीजन। ठीक है, अब 2 टाइप के F1 स्कोर होते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो F1, ये क्या करता है हर लेवल के लिए, जैसे लेवल हम मल्टी लेवल पढ़े ना, लेवल कितने टाइप के हुई अपने पास, एक्टिव, स्टैटिक, ट्रांजिशन। ये क्या करता है हर लेवल के लिए इंडिपेंडेंटली करता है, F1 स्कोर निकालता है। ठीक है, इसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, फिर तीनों का एवरेज ले लेता है। तो इसने क्या किया, तीनों का एवरेज ले लिया, इन डिवाइड बाय 3 किया होगा इसने तीनों का एवरेज स्कोर ऐड करके। ठीक है, तो इसने तीनों को बराबर ले लिया, तीनों क्लासेस को बराबर ले लिया, इक्वल इंपॉर्टेंट कर दिया। चाहे इस क्लास में कुछ भी ना हो, इसका एवरेज को बहुत कम हो, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस, तीनों की इंपॉर्टेंस बराबर ली है। अब माइक्रो में क्या होता है, ये क्या करेगा, एक बकेट है मान लीजिए, तो क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऐसी थी कुछ आपकी, तीनों की, एक्टिव की, स्टैटिक की और ट्रांजिशन की, तीनों की होगी कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो एक्टिव नॉट एक्टिव, स्टैटिक नॉट स्टैटिक, ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन, ऐसे होगा आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये एक्चुअल होगा, ये प्रेडिक्टेड होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, सबके ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एक साथ डाल देगा। मान लीजिए यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव होते ना, सब डाल देगा ट्रू पॉजिटिव की तरह इसमें,
डाल दिया, ऐसी फॉल्स पॉजिटिव डाल दिया, ऐसी सबके डाल दिया और एक जाइंट बकेट में डाल दिया इसने सब। अब क्या करेगा, ग्लोबल F1 स्कोर निकालेगा क्योंकि इसने सब में डाल दिया। अब कितने ट्रू पॉजिटिव दिए, सब में डाल दिया, एक जाइंट बकेट बन चुकी है आपकी। ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, सॉरी फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, एक मिनट रुकिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रेडिक्टेड ट्रू, ठीक है ना। तो ट्रू पॉजिटिव होता है ये, ट्रू नेगेटिव होता है ये होता है फॉल्स नेगेटिव, ठीक। एक जाइंट बकेट बना दी इसने। अब इस पे निकालेगा F1 स्कोर। तो ये हेविली इन्फ्लुएंस्ड होगा जो सबसे कॉमन लेवल्स हैं। मान लीजिए इसके बहुत ज़्यादा थे ट्रू पॉजिटिव, इसको बहुत अच्छे से ये प्रेडिक्ट कर पा रहा था, तो ये इससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा F1 स्कोर ऑब्वियसली। तो ये फर्क है दोनों में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं कोड पे, कोड पे आ जाते हैं। तो कोड पे वापस आ जाते हैं। तो हमने एक्यूरेसी इंपोर्ट करा लिया, मैट्रिक्स हैमिंग लॉस करा लिया, F1 स्कोर करा लिया, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ROC कर्व, AUC, ये सब हमने इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, लोड करा लेंगे डेटा को। HR डेटा सेट हमारा जो कि फिर से लोड करा लिया हमने। हमें एक्टिविटी और सब्जेक्ट चाहिए नहीं अपने X में, क्योंकि X हमारे सिर्फ फीचर्स हैं। Y टारगेट है, तो Y में अभी सिंगल क्लास है, तो ये मल्टी क्लास वाला है क्योंकि, तो ये भी टारगेट वेरिएबल हमारा नॉर्मल एक्टिविटी वाला है। ओरिजिनल था 1 से 6 के लेबल है इसमें, 1 से 6 के लेबल नहीं, वैसे तो इसमें स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, बाद में हम इसे मैप कर देंगे 1 से 6 पे। तो 1 रिप्रेजेंट कर देगा। मान लीजिए वॉकिंग को ऐसे करके कर देंगे मैप। अभी तो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है कि वॉकिंग है, लाइंग है, लेइंग है, स्ट्रिंग है। शेप निकल वाली प्रिंट करवा ली और इसकी शेप प्रिंट करवा ली। इसकी शेप तो 1 ही आएगी, ठीक है। और क्योंकि तो सिंगल ही है ना, सिंगल सीरीज बन गई अभी टाइप से। इसकी शेप आ गई 5000,561। ओके, इतना समझ में आपको। इसके बाद आता है फीचर इंजीनियरिंग। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो आप देखिए कि इसमें यूनिक कितने हैं, ताकि आपको पता चले कितनी क्लासेस हैं। डॉट यूनिक से आ जाएंगे कितनी टाइप की क्लासेस हैं, तो प्रिंट करा के देखा होगा हमने से। देखिए इतने टाइप की क्लासेस हैं, लेइंग, सिटिंग, वॉकिंग अपस्टेयर, स्टैंडिंग, वॉकिंग, वॉकिंग डाउनस्टेयर, ठीक है। 6 टाइप की हैं। अब 6 टाइप के आने के बाद हमने क्या किया, मैप कर दिया स्ट्रिंग को नंबर्स में। अभी हमारे HR डेटा सेट में ये स्ट्रिंग्स हैं, लेइंग, सिटिंग, हम चाहते हैं कि ये नंबर्स बन जाए। तो हम चाहते हैं नंबर्स बन जाए, ये दिख रहा है आपको, अभी ये स्ट्रिंग है, हम चाहते हैं नंबर्स बन जाए। मैप कर देंगे। मैप करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल एक मैप बनाएंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ इस इंस्टेंस, क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे, डिक्शनरी बना लेंगे, की रखेंगे उसमें ये सब स्ट्रिंग्स और उसमें वैल्यू दे देंगे नंबर्स। सिंपल ही कर दिया। और यूनिक वैल्यू 0 मतलब इसके अंदर पास कर दिया। अगर ये मतलब इंस्टेंस है तो चेक कर लिया कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है कि नहीं। अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा तो ये कर देंगे, वरना नहीं करेंगे ये मैपिंग। मान लो पहले से नंबर है तो क्यों करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, चेक कर लिया इससे, तो ये कर देंगे, मैप बना देंगे। अब क्या करेंगे, एक अब स्ट्रिंग्स को नंबर मैप कर देंगे। एनी मिसिंग अननोन्स बिकम 0, ठीक है। तो फिर एने 0 कर दिया, अब कोई मिसिंग है तो इंट टाइप का बना दिया। स्ट्रिंग को लेवल मैप से कर दिया मैप, ठीक है। मैप का यूज़ करके, डॉट मैप का यूज़ करके सीधे सीधे मैप हो जाएगा ये। तो आपका नया बन गया, नया सिंगल क्लास का न्यूमेरिकल बन गया। तो अब ये जो नई बन चुका है अपने टारगेट वेरिएबल के अंदर न्यूमेरिकल नंबर है 1 से 6 तक के। वॉकिंग को 1 दिया है, 2 दिया इसको, ठीक है, स्टेप से। अब क्या करेंगे, डेटा फ्रेम बनाते हैं एक नया। डेटा फ्रेम नया क्यों बनाना पड़ रहा है, ताकि अब मल्टी लेवल्स का कर सकें, क्योंकि इसमें तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल रो है जिसमें क्लासिफिकेशन हो रहा है।
क्लासीफाई 6 में क्लासिफिकेशन हो रहा है। अब मल्टी लेवल जाते हैं हम बने, तो एक नया डेटा फ्रेम बना लेते हैं, उसमें एक कॉलम बनाते हैं एक्टिव नाम का, एक कॉलम स्टैटिक नाम का, एक कॉलम ट्रांजिशन नाम का। एक्टिव में किसको को रखेंगे 1 2 3 को, 1 2 3 मतलब वॉकिंग, वॉकिंग अपस्टेयर, वॉकिंग डाउनस्टेयर, ये सब एक्टिव है। तो अगर ये आपका एक सीरीज हो गई एक टाइप की, कॉलम है क्योंकि एक, तो उसमें से जो जो 1 2 3 है, जो जो क्लासेस 1 2 3 में आ रही है, जो जो रोज के अंदर 1 2 3 है, तो उसमें ट्रू आ जाएगा। वो इसके अंदर वो रोज आ जाएंगे, मतलब बेसिकली इसके अंदर वो एक्टिव वाले आ जाएंगे, उनके आगे 1 1 लिख जाएगा, ट्रू आएगा ना इसके अंदर, तो 1 1 1 लिख जाएगा सबके आगे, बाकी के 0 लिख जाएगा जो फॉल्स होंगे। ऐसी डॉट स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ 4 5 6 लिखा होगा वहाँ वहाँ बना जाएगा, बाकी जगह 0। ऐसे यहाँ पे ट्रांजिशन के जहाँ जहाँ 2 3 होगा वहाँ 1 1, बाकी जगह 0। वॉकिंग अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स को हमने ट्रांजिशन माना है। चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वाई मल्टी लेवल डॉट सम से क्या आएगा, 6 आना चाहिए, 6 नहीं सॉरी, ये आना चाहिए आपका, सबका सम आ जाएगा ना, बेसिकली सबका सम आ जाएगा, ठीक है। और क्लास वाइज आएगा, जैसे एक्टिव का आ गया आपका इतना सम आ गया, इतना सम आ गया, सबका सम आ गया, ठीक है। तो यानी काम तो कर रहा है। अब क्या कर लेंगे, एक बार प्रीव्यू ले लेंगे इसका कि कैसे बना है डेटा फ्रेम। ये पुराना वाला है अपना, इसमें ओरिजिनल रॉ मतलब स्ट्रिंग्स थी, ये आपका नया वाला बन गया। ये नया डेटा फ्रेम बना है ChatDF नाम से, उसे चेक करने के। एक जो मल्टी लेवल था उसका एक्टिव वाला कॉलम एक्टिव के अंदर आ जाएगा, इस कॉलम हेडिंग के अंदर आपका वाई लेवल वाले कॉलम की वैल्यूज आ जाएंगी, स्टैटिक वाले कॉलम के अंदर वाई मल्टी लेवल में जो था ट्रांजिशन वाला कॉलम उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। आपका कैसा बन जाएगा डेटा फ्रेम एक नया, बस चेक करने के लिए कि हाँ लेंग था, उसे 6 से मैप किया था, उसके अंदर एक्टिव और शुरू के शायद 5 करवा दिया हेड करके, ठीक है। तो ये देख सकते हैं लेबल्स बन गए, लेंग है तो बना रहा है, वॉकिंग अपस्टेयर है तो एक्टिव और ट्रांजिशन के अंदर बना रहा है, बाकी जगह 0 आ रहा है। ये हो गए आपके लेबल्स। अब डेटा फ्रेम बन चुका है आपका फाइनली। अब क्या करना है, वो इस टेस्ट और ट्रेन में स्प्लिट करना है। टेस्ट और ट्रेन में स्प्लिट कर रहे हैं हम 80-20 रूल से, तो वही अपने टेस्ट से 0 रखा है, रैंडम स्टेट 40 रखा ताकि बार बार रन करूँ तो सेम तरीके से स्प्लिट हो रैंडमली ना हो, जैसे पहली बार में रैंडमली स्प्लिट हुआ वैसे ही होगा हर बार रन करने पर, ठीक है। शेप निकाल ली इसकी, ट्रेनिंग का कितना बटा, तो 4000 ट्रेनिंग मिल गया आपका, ओके। वैसे तो बहुत सारे रोज हैं इसके अंदर, 4000 ट्रेनिंग मिल गया आपके, ओके। और यहाँ पे देखिए हमने नया वाला डाला है, मल्टी लेवल वाला है, और ये डालते ही ये आपका हो गया, एक्स था वाई था, वाई मल्टी लेवल आपका इस बार लेवल है, 3 चीज़ें इसमें, 3 कॉलम है, तो इसलिए यहाँ पे 3 कॉलम आया है इस बार वाई ट्रेन में। पहले हम जनरली बनाता था हमारा, क्योंकि उसमें एक ही कॉलम होता था, इसमें वो मल्टी क्लास था, ये मल्टी लेवल है, यही फ़र्क आ गया यहाँ पर। स्टैंडर्ड स्केलर से स्केल कर देंगे, ठीक है, और स्केल करने के बाद रैंडम फॉरेस्ट में स्केल कर दिया हमने। इसमें स्केल करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में कहा था हमसे लैब के, तो हमने किया है, वरना इसमें करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रॉबस्ट होता है, डिसेंट्री में नहीं करने की जरूरत होती है लेबलिंग, डिसेंट्री यूज़ करते हैं ना रैंडम फॉरेस्ट, मैंने बताया रखा है आपको। तो वो मैं देख रहा था कि इसमें स्केलिंग की जरूरत पड़नी नहीं, पर क्वेश्चन में कहा था इसलिए करना पड़ा, हटा दूंगा मैं से, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो जनरल मशीन लर्निंग के लिए भी अच्छी है, सिर्फ लैब बेस्ड नहीं है। लैब मतलब कॉलेज की जो लैब है ओपन सोर्स का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग। तो बढ़ते हैं ट्रेनिंग पे। अब याद रखिए ये 3 कॉलम हमारे पास ट्रेनिंग शेप में थे ना, तो ये ऑटोमेटिकली रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर क्या कर लेगा, इसको समझ आ जाएगा कि मल्टी लेवल वाली प्रॉब्लम है, इस पर ट्रेन करना है। कॉल कर लिया रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को, ऑब्जेक्ट बना दिया, मॉडल ऑब्जेक्ट बना लिया, फिट कर दिया। अब मॉडल स्मार्ट एनफ टू नो इट्स अ मल्टी लेवल प्रॉब्लम, ये ट्रेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली उस पर। अब ये क्या प्रिडिक्शन उसने किया, तो प्रिडिक्शन में जो नंबर आएगी तो उसमें सैंपल्स होंगे और 3 कॉलम होंगे इस बार,
ठीक है ना। पहले तो हमेशा होती थी, पर उसके अंदर इस बार ये होगा नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ 3 कॉलम्स। शेप उसकी ऐसी होगी इस बार, क्योंकि जब मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस टाइप का होगा। मतलब पहले कैसे आता था हमारा वाई प्रिडिक्शन, इस टाइप का आता था कुछ, कि एक्चुअल होता था, ये प्रिडिक्शन होता था मान लीजिए। लेकिन इस बार हमारे पास लेबल्स हैं, तो जैसे 101 है तो हमारा क्या है प्रिडिक्शन, मान लीजिए 110 आ गया, इस टाइप से कह रहा हूँ। ओके ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। इवेल्युएट करना है मॉडल को। अब इवेल्युएट करने के लिए हमने कहा था दो टाइप की एक्यूरेसी थी, सबसेट एक्यूरेसी और हेमिंग लॉस, सॉरी हेमिंग लॉस कम होनी चाहिए, सबसेट एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। सबसेट एक्यूरेसी स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग होती है, ये फॉर ग्रेडिंग टीचर होता है, फॉर लोअर इज बेटर होता है। सिंपली फंक्शन कॉल कर लेंगे एक्यूरेसी स्कोर, नॉर्मल एक्यूरेसी स्कोर वाला यही है अपना सिंपल, और ये का आपको हेमिंग लॉस, सिंपल फंक्शन कॉल कर लिया आ जाएगा आपका। अब माइक्रो F1 स्कोर करने के लिए लिखना पड़ता है, ये दो लिखते थे पहले भी, बस एवरेज इन द माइक्रो, एवरेज इन द मैक्रो, ये हो गया आपका काम। प्रिंट करा दिया सब। अब फुल क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड के लिए अब ये दो लिखेंगे, वरना 01 में आता, 01 में ना है, इससे अच्छा मल्टी लेवल में आ जाए। तो मल्टी लेवल हमने लेवल नेम्स, टारगेट नेम से लेवल नेम से देते हैं, कॉलम के नाम आ जाए कि हाँ ये इसकी रिपोर्ट है, इस कॉलम की, इस कॉलम की। तो मल्टी लेवल डॉट कॉलम्स के 200 कॉलम के नाम आ गए, यहाँ पर लिख के आ गया एक्टिव ट्रांजिशन वगैरह वगैरह। अब ये देखिए माइक्रो सबसे एक्यूरेसी 3 आई है, बहुत बेकार है ये, पता नहीं डेटा सेट कम था या तो, या हमने लेबल्स में ऐसे नहीं बनाया था, जो भी था रीज़न, ये अच्छे से काम नहीं कर पाया इस बार। ठीक है ना, वो पैटर्न अच्छे से नहीं बना पाया, लॉस भी ज़्यादा है, एक्यूरेसी भी कम आई, और आपका F1 स्कोर भी कम ही आया है। ठीक है, तो माइक्रो एवरेज यहाँ पे भी आता है, ठीक है ना, 33 42 देखिए यहाँ भी आता है। ओके, वेटेड एवरेज भी है, सैम्पल्स एवरेज भी है, फुल क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है ये अपने पास से आई है, बस एक ये लिखने पर आ जाती है। ओके, अब आरओसी कर्व्स पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा टफ पार्ट है। तो मैंने कहा था कि 3 आरओसी कर्व बनेंगे, एक्टिव क्लियर, स्टैटिक क्लियर अलग और ट्रांजिशन क्लियर अलग। और आरओसी कर्व बनाने के लिए एफपीआर की जरूरत पड़ती है, टीपीआर की जरूरत पड़ती है, और एयूसी की जरूरत पड़ती है, एयूसी स्कोर की। ठीक, सबसे ज़्यादा तो प्रेडिक्ट प्रोबा का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। मैंने आपको बताई थी लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आती है, लिस्ट ऑफ 3 एरेज, तो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे, उसमें 2 कॉलम होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है। ओके, मतलब कि उसके होने की, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, और ऐसी 3 एरेज आएंगे हमारे पास, लिस्ट ऑफ 3 एरेज। 3 एरे क्यों आएंगे, क्योंकि एक्टिव और स्टैटिक और ट्रांजिशन अलग अलग है। ठीक, वाई प्रोवा को प्रिंट करा के देखूं क्या एक बार आपको, तो कैसा आएगा वाई प्रोवा की शेप, प्रिंट वाई प्रोबा डॉट शेप, प्रिंट कराऊं अगर, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए लिस्ट ऑफ 3 एरेज आ गई है हमारे पास। यहाँ पे क्या भी रहा था, ठीक है, देगा आपको लिस्ट ऑफ 3 एरेज देगा। तो ये देखिए लिस्ट ऑफ 3 एरेज आ चुके हैं, एक एरे यहाँ से यहाँ तक, एक एरे यहाँ से यहाँ तक, एक एरे यहाँ से यहाँ तक, और सब में क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 होने की प्रोबेबिलिटी और 1 होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक्टिव की है, ये स्टैटिक की, और ये ट्रांजिशन की, होने और ना होने की। इसके बाद क्या करना है, अब आपको चलिए हर लेवल से क्योंकि लेवल नेम से अंदर क्या था आपके पास 3 लेवल है, लेवल नेम यहाँ से निकाले डॉट कॉलम लगा के, एक्टिव स्टैटिक ट्रांजिशन। पहला लेवल उठाया एक्टिव ने,
लेवल नेम एक्टिव। ओके, अब आई लोकेशन से, इंडेक्स लोकेशन से उसने सर्च किया वो वाली रो जहाँ जहाँ, क्योंकि टेस्ट डेटा सेट है ना, टेस्ट डेटा सेट में जहाँ जहाँ एक्टिव, जहाँ जहाँ वो लिखा था, पहली पहली बार में एक्टिव आएगा, जहाँ जहाँ एक्टिव लिखा था वो आ गया। अब फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्टिव। ओके, एक्चुअली आई के अंदर इंडेक्स आ रहा है, तो लेवल ऑफ 0 एक्टिव लिखा है, यहाँ पे 0, जहाँ जहाँ 0 होगा वो वाली रोज आ जाएगी, और यानी कि जो जो एक्टिव के होंगे। ठीक है, आई के अंदर 0 आएगा शुरू में, तो प्रोबेबिलिटी 0 यानी कि एक्टिव। बेसिकली पहली वाली एरे आ गई आपकी, एक्टिव की पूरी एरे आ गई, उसके अंदर जहाँ जहाँ बने, मेरा मतलब है ये वाला है, पहले ये उठ के आ गई, ये रही, इसके अंदर जहाँ जहाँ बना देखिए, यहाँ ये 1 वाली प्रॉपर्टी, ये 0 वाली, 1 होने की प्रॉपर्टी यहाँ लिखिए। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आ गई सारी इसके अंदर। अब होने की प्रॉपर्टी ना, क्योंकि मान लीजिए एक्टिव होने की प्रॉपर्टी क्या है वो निकाल लें, तो एक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी डाल देंगे और टेस्ट लेवल डाल देंगे कि एक्चुअल में हमारे पास क्या था। ओके, तो टेस्ट लेवल में 1 0 है, और हमारे पास में भी वो है कि 1 है या 0, प्रोबेबिलिटी उसकी, दोनों को जब डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, TPR FPR कैलकुलेट हो जाएंगे। और एक चीज़ और कैलकुलेट होती है, उसको हमने छोड़ दिया है, वो थ्रेशोल्ड होती है, उसको हम नहीं देख रहे हैं, थ्रेशोल्ड को हमने छोड़ दिया। तो ROC कर्व फंक्शन से बस टेस्ट लेवल डालना है। टेस्ट लेवल के अंदर था क्या, मैंने बताया था, ट्रू आंसर्स फॉर दिस लेवल आई लोकेट द कॉलम बाय इंडेक्स, कॉलम बाय इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स से मतलब एक्टिव वाले के लिए, एक्टिव वाले के लिए देखा था पहले हमने, ट्रू लेवल आ गई थी उसकी कि है या नहीं, और प्रोबेबिलिटी आ गई थी, तो उससे हमारा TPR FPR आ गया था। TPR FPR जो है हमने AUC फंक्शन में डाला इन दोनों को, उससे एरिया अंडर कर्व निकाल लिया। एरिया अंडर कर्व निकालने के बाद हमने एक RUC नाम का डिक्शनरी बनाई थी, उसमें डाल दिया, एक्टिव का लिख के लेवल के अंदर मैंने बताया था नाम है, एक्टिव वाले के लिए पहले गया AUC, फिर ऐसी ट्रांजिशन है, ऐसे उसके लिए जाएगा। तो इस तरह से डिक्शनरी बन गई है तीनों की। डिक्शनरी में प्लॉट कर सकते हैं इजीली, कलर ले लिए 2 3, प्लॉट करने के लिए मैटप्लॉट यूज कर लिया, फॉर लूप चला के तीनों के लिए अलग अलग प्लॉट कर लेंगे, 3 करवा देंगे ना, वैसे फॉर लूप चला दिया तो एक के ऊपर एक, प्लॉट से लाइन कर बन जाएगा, लाइन ग्राफ। ठीक है, एक्स एक्सेस में FPR, वाई एक्सेस में TPR, लाइन वेट डाल दी, उसके कलर डाल दिए, लेबल डाल दिया, और AUC जो था आपका उसके 4 डेसिमल तक वो भी आ जाएगा लेबल की तरह, AUC लिखा। अब देखिए AUC आपका, हाँ एक्चुअली AUC आपका यहाँ पे लेबल में आ जाएगा, ये पूरा लेबल है, F स्ट्रिंग बना रखा है ना, ये लेबल से यहाँ पे आ जाते हैं देखिए। और बस एक ये 0 1 और 0 1 वाला TPR FPR लिख के 2 पॉइंट्स का, ये देखिए एक्स एक्सेस पे 0 1, वाई एक्सेस पे 0 1, इसके बीच में एक लाइन बना दी ताकि हमारी वो लाइन आ जाए आपका 0.5 AUC जिसका होता है, जिसमें रैंडम गैस होता है आपका, सबसे बेकार होती है, 50% वो 50% वो। ठीक, ये लाइन बना दी थी, ठीक है, ये लिमिट डाल दी कि इससे इसके बीच में रहे, और ये आपने टाइटल लेबल दे दिए, बस आपके ROC कर्व बन गया। ब्लू वाला पूरा एक्टिव, ग्रीन वाला स्टैटिक, रेड वाला ट्रांजिशन। बेकार एक्यूरेसी बहुत पता है, पर डेटा सेट अच्छा नहीं था, हमने खुद से बनाई ये लेबलिंग।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ था, पर मूव करेंगे अगली बार अनसुपरवाइज में हम लोग। तब तक टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।